प्रीव्यू था। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये पहला प्रीव्यू था मोह माया का, और सचमुच में लगभग हमने 100-150 लोगों के साथ बैठ के देखा, तो ऐसा लगा कि फ़िल्म अच्छी बनी है। मतलब बिकॉज़ आप प्रोसेस में होते हैं तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ होते हैं। जब फिल्म कंप्लीट हो जाती है फिर भी आप उसके पूरे प्रोसेस से निकल नहीं पाते हैं। जब पहला ऑडियंस इंटरेक्शन होता है, फिल्म का रिएक्शन आता है, तो लगता है कि एग्जैक्टली फिल्म में कुछ है। तो आई एम सो हैप्पी। या फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बिकॉज़ हमको ये फिल्म रॉ टच में कुछ क्रिएट करनी थी, और राजस्थान का जो रॉ था उसे मुझे थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में करना था। तो इसलिए मैंने कैरेक्टर के थ्रू कहानी को फॉलो करके मैं थोड़ा सब्जेक्ट को एनहांस करने की कोशिश किया थ्रू द ह्यूमर एंड थ्रू द विजुअल स्टोरीज। अभी ये फिल्म हम फेस्टिवल पे ही अभी टारगेट किया हमने, और सारे फेस्टिवल्स में जाएगी फिल्म। ऑलरेडी हमने कांस में सबमिट किया है, उसके बाद वेनिस ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो हम एटलीस्ट 4-5 मंथ हम फेस्टिवल सर्किट में ही फिल्म को रन करेंगे। जब ये सब्जेक्ट मेरे सामने सर लेके आए और वो मेरा वुमेन ओरिएंटेड था, तो मुझे लगा कि इस फिल्म में कुछ तो बात है। जब कहानी को लेकर डिस्कस करने लगा तो वर्जिनिटी को लेकर सवाल हुए, तो मुझे लगा कि ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लोगों को पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि लड़कियों की स्थिति बहुत सुधर गई है, ये है ऐसा, लेकिन कहीं भी ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा है। तो वो एक सटायर को लेके एक फिल्म बनाने की प्लान हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा कुछ आने वाला है और मैं उसका पार्ट बन पाऊंगा, तो मुझे बड़ा उसके लिए बहुत खुशी हुई और हमने साथ में फिल्म स्टार्ट करी। फिल्म फेस्टिवल में ट्रैवल करने वाली है, पूरी दुनिया के लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल। हमारी कोशिश यही थी कि फिल्म को बना के दुनिया के सामने हम एक औरतों की जो सिचुएशन है ना उसको लेके आए, और वो फिल्म एक आर्टिस्टिक होनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा फॉटे है कि मैं आर्ट को बहुत पसंद करता हूँ, तो जब मुझे सब्जेक्ट आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका पार्ट बनने के लिए। बड़ा मुझे खुशी है कि मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर बन पाया, और ऐसी फिल्म में मैं करता रहूँगा। नेक्स्ट फिल्म की तैयारी चल रही है और वो प्रोडक्शन में है, और उसका नाम भी देसी बारात है। तो सून हम एक और ऐसी अच्छी फिल्म लेके आएंगे जो फुल लेंथ फीचर फिल्म होगी। तो मेरा नाम अंश पांडे है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा मनोज सर के साथ, जो कि हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, अभिषेक भाई के साथ जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। एंड मैं खुद को लकी मानता हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मोह का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। एंड बस आगे काम करता रहूंगा, आप सबको एंटरटेन करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो फिल्म बनी है मोह माया, तो जब ये म्यूज़िक डायरेक्टर रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा के साथ जब मुझे लिखने का मौका मिलता है तो कुछ नायाब निकल के आ जाता है। ये इनकी धुनों का ही कमाल है। और अगर साथ में प्रिया मलिक की आवाज़ हो तो मतलब ये तिकड़ी ने हमेशा कुछ कमाल करके दिखाया है। तो उसी तरह से इस फिल्म में मोह माया में जब कहानी को देखें हम कि इसका किस तरह का सिचुएशन है, तो सबसे पहले तो ये कि विमेन रेजिस्टेंस पे ही मैंने पढ़ाई की है, मैंने पीएचडी की है। तो ये टॉपिक बिल्कुल मेरे दिल को छू गया, और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे अभी मैंने गाना नहीं लिखा है। तो ये बहुत बड़ा मौका है कि जहां मैं विमेन रेजिस्टेंस पे अपनी बात को गीत के माध्यम से कह सकता हूँ। तो इसमें जो पंक्तियाँ आपने सुनी होंगी और जो गीत में शब्द आए हैं, उससे आपको सहज अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने कुछ ठीक बात की है। इस पुरुष वर्चस्वशील समाज में स्त्रियों के क्या हालात हैं, उस हालात पे इस गीत को मैंने किया है, और धुन बनाई है रोहित शर्मा ने और प्रिया मलिक ने आवाज़ दी है। अब रोहित सर अपनी बात रखें। है कि फिल्म बहुत अच्छी थी, और मुझे लगा कि इसके अंदर म्यूज़िक खास तौर पे बैकग्राउंड स्कोर में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, तो वही कुछ किया है जो लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी गाना तो इन्होंने इतना कमाल लिखा है कि वो तो वैसे ही बहुत मतलब फिल्म की जान है।
एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मनोज सर के साथ काम करना मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस तरीके के मैं करेक्टर करना चाहता हूँ ना आगे भी फ्यूचर में, कि मुझे ग्रे शेड वाले करेक्टर बड़े पसंद हैं, कि स्टार्टिंग में कुछ अलग फिर लास्ट में मूव होते होते वो अलग एक करेक्टर पकड़ लेता है। तो ऐसे करेक्टर मुझे बहुत पसंद है। और ये करेक्टर मोहन सिंह राठौड़, ये जब इस पर फीचर फिल्म बनेगी ना तो बहुत कमाल का ये करेक्टर है। कांस में जाना, कांस में हमने सबमिशन दे दिया है। 3 कैटेगरीज में हमने सबमिशन दिया है कांस में, और कांस का अभी शायद मई तक उसका वो आने वाला है। और पूरी टीम, मतलब प्रिया मलिक ने क्या कमाल का गाना गाया, और म्यूज़िक जो हमारे कंपोज़र हैं रोहित जी, उनका साथ में आना। मनोज सर के बारे में मैं बोल चुका हूँ। अभिषेक जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, और हमारे जो मेरी जो को एक्टर्स थी उल्का गुप्ता और अंश पांडे, कमाल। मतलब मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और होपफुली बहुत अच्छा होगा। ब्लेसिंग्स है राधे राधे। सबसे पहले एज अ वुमन आई एम सो हैप्पी कि हम दोनों वुमेन हैं इस प्रोजेक्ट में शामिल। और मेरा इंस्पिरेशन था कि ये कहानी बहुत अच्छी थी। मेरा इंस्पिरेशन था कि जो मेरे भाई साहब हैं, जो वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया। कहानी अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, और दोनों ही को एक्टर्स मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं। हम दोनों ने एक सीरियल में इन दोनों ने काम किया है, तो कला से जुड़ी हुई बातें थी। आई न्यू कि वो कितने अच्छे एक्टर्स थे। और बस मैं गई थी जयपुर गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए, राधा रानी के दर्शन करने वृंदावन जाना था मुझे। तो मैंने कहा चलो 2 दिन शॉर्ट फिल्म में शूट कर लेते हैं। जो कुछ हुआ वो वन ऑफ माई लाइफ के सबसे अच्छे दिन रहे शूट करते वक्त। जब मैं वापस आई, जो फिल्म की एडिट वगैरह हो रही थी, सोचा भी नहीं था कि इस प्रोजेक्ट में प्रिया शामिल होगी। सो इसकी मैं एक छोटी सी बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जब हम इस प्रोजेक्ट को लेकर म्यूज़िक के लिए रोहित शर्मा सर के ऑफिस में गए थे, जो कि हमारे शॉर्ट फिल्म के म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, हमारे डायरेक्टर सबके अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा आपने प्रिया के साथ गाना किया है ना, सर प्लीज़ एक बार मैं चाहती हूँ सपना प्रिया की आवाज़ में सुने, मैं बहुत टाइम से हाइप कर रही थी। सर ने कहा चलो ठीक है। तो मेरी पूरी टीम ने सबने बैठ के इसके महारानी सीरीज़ का एक गाना था, वो गाना प्ले हुआ, और सभी जो उस कमरे में बैठे थे ना, सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। और मुझे पता था कि प्रिया की आवाज़ और उसके टैलेंट में वो सरस्वती है जो सबको अपने वश में कर लेगी। एंड बाकी जब मुझे 2-3 दिन बाद पता चला कि प्रिया इज पार्ट ऑफ दिस, प्रिया आई वुड वांट यू टू कंटिन्यू। हाउ डू यू फील अबाउट? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आदि आबादी नारी है, और नारी की जब बात होती है यानी शक्ति खुद जुड़ जाती हैं। और आप सबको बताना चाहूँगी कि हम दोनों जो बहनें कह लीजिए या बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए, हम जगत जननी माँ सीता की धरती मिथिला से आते हैं। और जब जगत जननी माँ सीता का खुद ही आशीर्वाद हो और नारी के साथ साथ उसमें 2 नारी हो जाए, ऊपर से बिहारी हो, तो सब भारी खुद ब खुद हो जाता है। तो मेरे लिए एक्चुअली मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए बहुत वाइल्ड कार्ड एंट्री थी इस प्रोजेक्ट में आना, क्योंकि मैं हमेशा हमारी बात होती रहती है मेरे और उल्का की मैं कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही होंगी, ये क्या कर रही है। तो व्हेन शी वाज शूटिंग, तो इसने मुझे दुल्हन के गेटअप में सजी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी हमेशा की तरह। तो मैंने पूछा कहाँ हो तुम, और मतलब क्योंकि वहाँ बहुत धूप था, तो शी वाज स्वेटिंग बट लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू नो द ग्लो व्हेन यू गेट डाउन टू द सन। सो फिर मैंने इससे पूछा, तो उसने बताया, मुझे शॉर्ट में ही बताया कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक वाओ क्या बात है। फिर शी सेड कि म्यूज़िक जो है वो रोहित शर्मा सर कर रहे हैं और डॉक्टर सागर सर लिख रहे हैं। तो मैंने उन दोनों के साथ इससे पहले महारानी 3 जो भी वेब सीरीज़ आई थी, उसमें मैंने उनके साथ एक गाना गाया था। तो समहाउ मुझे ऐसा लगा कि शायद जो है वो मेरे तरफ ही ये गाना आने वाला है, बट आई वॉज वेटिंग कि चलो देखते हैं। और इसके बात करने के आई थिंक 10 दिन के बाद ही मुझे रोहित सर का कॉल आया। उन्होंने बोला कि एक राजस्थानी मूवी करनी, और मुझे पता था, उन्होंने जैसे राजस्थानी नाम लिया मैं समझ गई अच्छा उल्का की है। और हम दोनों ने साथ में भी पहले काफ़ी हमने एक म्यूजिक वीडियो किया था। अगर आप आई एम श्योर पूरा ये नॉर्थ इंडिया जानता होगा। एक लोकगीत है शादियों में गारी गीत कहते हैं, जब दहेज मांगता है दुल्हा फिर से नारी के लिए। तो
सो उस पर एक हमने गारी गीत बनाया था, वो बहुत मिलियंस में गया था, अभी उस पर बहुत करोड़ों में व्यूज़ आए हैं। तो आई थिंक हम और उनका जब भी आते हैं तो एक तो हमारा प्यार है ही, और एक जगह से हैं, नारी शक्ति से हैं, और कृष्ण से हम दोनों का लगाव बहुत ज़्यादा है। तो वो सब कुछ, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ अपने आप जादू के जैसा हो जाता है। तो लास्ट मिनट आई और इतना कमाल का टीम, अनिकेत जी, अंश जो एक्टर हैं, मनोज सर डायरेक्टर, और ऑफ कोर्स मेरे जो म्यूज़िक की टीम है, रोहित शर्मा सर, डॉक्टर सागर सर, उन्होंने बहुत फेथ किया मुझ पे। और मैं स्टूडियो में गई और सारे लोग आए हुए थे, पूरी टीम आई हुई थी। उल्का अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग के टाइम में नहीं थी क्योंकि ये शूट कर रही थी, बट बाकी सारे लोग आए थे। और बस मैंने गाना सुना, और नारी की बात होती है तो ज़्यादा आई थिंक द बिगर इम्पैक्ट ना वो आपकी आवाज़ और जो music that's था। all love. और ऑफ कोर्स आप जैसे कि जानते हैं कि द होल शॉर्ट फिल्म वाज अ फुल फिल्म एक्सपीरियंस, एंड आई कांट वेट कि आप सभी उसे देख पाएं एंड लेट अस नो। सो really fortunate I will say to be a part of the project। और प्लीज़ आप लोग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शॉर्ट फिल्म है ही नहीं, बस बहुत बड़ी मूवी है। और आया उलझाए मन मेरो अकुलाए, अब तो है सब ओझल उम्मीदों के साए, हाथ की मेहंदी रंग लाए, आँख का सपना डर जाए, डर जाए, हो नी क्या कर जाए।